the simple interest on a certain sum of money of rupees 160 is rupees 40 and the number of years is equal to the rate % per annum. किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, रेट का डेफिनेशन बोलते और समझते ही आंसर हो जाएगा. देखिए, किसी व्यक्ति ने 160 रुपीज डिपॉजिट किया, 160 रुपया मूलधन है. कोई रेट रहा होगा, कोई टाइम रहा होगा, छोड़िए उसको, इंटरेस्ट मिला 40 रुपीज. तो 40 रुपीज 160 रुपीज का कितना % है? हम लोग जानते हैं 160 रुपीज का 40 रुपीज 1/4 है. 1/4 का मतलब 25%. अब अगर कुछ न दिया रहे तो नहीं बनाया जा सकता, डाटा इनएडिक्वेट आंसर हो जाएगा. क्योंकि 2 अननोन्स रेट एंड टाइम बाकी हैं और 1 इक्वेशन अगर मिले कि इंटरेस्ट मिला है 25% तो सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ बताना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ने बताया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है रेट % पर एनम का और टाइम ईयर्स का वो इक्वल है. मतलब जितना % पर एनम रेट होगा उतना ही वर्ष होगा, टाइम होगा. अगर 2% पर एनम रेट होगा तो 2 इयर्स ही होगा, ये कहा. तो 25% इंटरेस्ट मिला किस रेट से? आप देख सकते हैं, अगर 1% पर एनम का रेट होता तो 1 ईयर होता, तो 1 × 1 1% मिलता. अगर 2% पर एनम का रेट होता और टाइम 2 इयर्स होता, क्वेश्चन कह रहा है दोनों सेम है, तो हमको 2 × 2 4% मिलता. 3% पर एनम का रेट होता तो टाइम 3 इयर्स होता, क्योंकि दोनों सेम है, तो हमको 9% मिलता. आखिर 25% कैसे मिला? तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि 5% पर एनम का रेट होगा, 5 इयर्स होगा, इसलिए 25% मिला. आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही है. लेकिन ये डाटा आसान है, इसलिए आप ऐसे कर लीजिए. सही तरीके का इस्तेमाल कीजिए जो एप्रोप्रिएट हो. हम क्या देखना चाह रहे हैं? 2 × 2 करें तो 25 आए, 3 × 3 करें, 4 × 4 करें, क्या करें तो 25 आए. कुछ करने की जरूरत नहीं है. 2 का स्क्वायर करने से अगर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए ना, उसी का स्क्वायर करने से 4 आएगा. कहने का मतलब आखिर किस नंबर का स्क्वायर करें कि 25 आए? 25 का स्क्वायर रूट लीजिए, 5 का स्क्वायर करने से 25 आएगा. इस बात का बड़ा महत्व है. यहां आपको नजर नहीं आ रहा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका डाटा आसान है. अगले क्वेश्चंस में जिसमें डाटा थोड़ा टफ होगा वहां यही कॉन्सेप्ट काम आएगा. फिर भी जिन्हें समझने में दिक्कत होती है मैं उन्हें लिख के दिखाता हूं. सोचिए सोचिए सोचिए. 160 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, 40 रुपीज इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना पार्ट हुआ? 1/4. 1/4 का मतलब हम जानते हैं 25%, लेकिन नहीं जान रहे होते तो क्या होता? ओके, तो इतना %, इतना %, इतना %, 25% होता. अब जहां तक न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल है, 25% हुआ. अब ये 25% हुआ. अगर हमसे पूछे कि रेट और टाइम इक्वल है तो बताइए कि रेट क्या, टाइम क्या, तो हम किस नंबर का स्क्वायर करें तो ये आए? अरे इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए ना, 5. इसी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25. सो आंसर इज 5% पर एनम और 5 इयर्स. क्योंकि दोनों सेम है. अगर पूछा गया है कि रेट % पर एनम बताइए क्या है, तो 5% पर एनम आंसर. क्यों? इसलिए पूछा जाता कि कितने वर्षों में ये होता है, तो बोलते 5 इयर्स, आंसर. दोनों में से जो भी पूछा जाए आंसर. The SI on a certain sum of money is 1/9 of itself and the number of years is equal to the rate % per annum. अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया उसमें बहुत आसानी से मन में हो जा रहा था, लेकिन प्रोसेस समझना जरूरी है. जो तरीका आपको बताया गया उसका वो कितना यूजफुल है वो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा. अब आप बताइए, कोई धन जो है सिंपल इंटरेस्ट के रेट से जो इंटरेस्ट देता है वो उसका 1/9 है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 1/9. ओके,
कितना परसेंट है? तो बोले ठीक है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट इंटरेस्ट है। रेट और टाइम इक्वल है, तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। इसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर ये है, तो ये किस नंबर का स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसी का स्क्वायर है आंसर। आंसर दैट मीन्स 3n1/3% per annum is the rate, और 3n1/3 years is the answer। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख करके पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि आप आखिर करते क्या है, मन में कर लेते हैं पर करते क्या है। इसलिए अगर उस बात को पूरी तरह से आप समझ जाते हैं तो ये बहुत आसानी से बनेगा। क्वेश्चन है, ए पर्सन लेंड्स ₹600 for 5 years and ₹750 for 2 years, received altogether ₹450 as simple interest. What is the rate of interest? कोई व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 600 रुपये जो इन्वेस्ट करता है उसका इंटरेस्ट, और 2 वर्षों में 750 रुपये जो इन्वेस्ट करता है, 750 रुपये जो इन्वेस्ट करता है उसका इंटरेस्ट, दोनों मिला के 450 रुपीज मिलता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा, किस दर पर उसको मिला। किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है, समझाऊंगा। देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। उस व्यक्ति ने 600 रुपीज डिपॉजिट किया 5 इयर्स के लिए, तो उसको इंटरेस्ट मिला नहीं। 600 रुपीज 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करना और 600 इंटू 5 3000 रुपीज 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करना एक ही बात है। 1 वर्ष के लिए कोई 3000 रुपया लगाए और 6 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए कोई 600 रुपया लगाए, 5 वर्ष के लिए 600 रुपया लगाए तो 3000 रुपया 1 साल के लिए लगाए, दोनों बराबर है। तो चलिए 5 इयर्स के लिए 600 मत लगाइए, 1 ईयर के लिए 3000 रुपीज लगाइए, एक ही बात है। ऐसा ही हम उसको सोचते हैं, समझते हैं। फिर दूसरे जगह पर 750 रुपीज 2 इयर्स के लिए लगाया गया। हम लोग बोलते हैं नहीं, 1 ईयर के लिए लगाइए, तो उतना ही इंटरेस्ट पाने के लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो 750 रुपया 2 वर्ष के लिए, तो 1500 रुपया 1 वर्ष के लिए लगाइए तो उतना ही मिलेगा। यानी कुल मिला के स्थिति क्या है, 600 रुपीज फॉर 5 years means 3000 for 1 year, 750 for 2 years means 1500 for 1 year। एक व्यक्ति ने 1500 रुपया 1 साल के लिए लगाया, 3000 रुपया 1 साल के लिए लगाया, यानी मार्केट में 1 साल के लिए उसका 4500 रुपीज रहा, इसी का इंटरेस्ट मिला। सोचिए, टाइम तो मालूम है 1 ईयर, इंटरेस्ट है 450, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये रेट हो जाएगा कि नहीं। और इन्वेस्टमेंट क्या है 4500, इंटरेस्ट क्या है 450, ये तो 10% है, दिखाई देता है आंसर। आइए इसको हम लोग बोर्ड पर करके दिखाते हैं। 600 रुपीज 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया गया। व्हाट डज इट मीन, 3000 रुपीज फॉर 1 ईयर। अगर 750 रुपीज 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया गया, इसका मतलब 1500 रुपीज फॉर 1 ईयर। आप देखिए 1 ईयर के लिए 4500 है, 1 ईयर के लिए 1500 है, 1 ईयर के लिए 3000 रुपीज है और 1 ईयर के लिए 1500 रुपीज है, मतलब 4500 रुपीज 1 ईयर के लिए है, और इंटरेस्ट कितना है 450 रुपीज। अब 1 वर्ष में अगर 4500 रुपए का ब्याज 4450 रुपया मिलता हो, तो प्रतिशत तो हमको पता है, 10% को 450 कहते हैं, तो 450 का मतलब 10%, 1 वर्ष में 10%, यही रेट हुआ आंसर। क्वेश्चन है, ए सम वाज पुट एट SI, साधारण ब्याज की दर से, एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched ₹300 more.
फाइंड द सम। साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से किसी निश्चित समय के लिए कोई धन 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया। अगर रेट 3% पर एनम से ज्यादा होता तो उसे 300 रुपीज ज्यादा मिलता। तो बताइए वो धन क्या था। देखिए, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, पेन पेपर की जरूरत नहीं, रख दिया मैंने। जो पैसा हम जमा करते हैं उसे हम प्रिंसिपल 100% बोलते हैं। किसी रेट से 2 इयर्स में कोई इंटरेस्ट मिला होगा। जो पैसा आप जमा करते हैं किसी रेट से 2 इयर्स में कोई इंटरेस्ट मिला होगा, कोई अमाउंट मिला होगा। अगर रेट 3% पर एनम से ज्यादा होता तो ठीक है, हर साल का 3% दे दीजिए। रेट अगर 10% होता तो 10 2 इयर्स में मिलता, तो आप 13 आपको देना है, तो 10 तो दिए, तो 3 दे दीजिए। अगर मान लीजिए 15% पर एनम का रेट होता तो 15 2 इयर्स में दिए हैं, उसकी जगह पर 18 देना है, तो 15 दिए हैं तो 3 दे दीजिए। यानी रेट का कोई यूज ही नहीं है। रेट अगर ज्यादा है तो हर साल का 3% दे दीजिए। 2 साल है ना, तो 6% दीजिए। 2 इयर्स में कुल मिला के 6% और दीजिए, जो पहले दिया गया था और दीजिए। किसका दीजिए? उस पैसे का जो हमारा मूलधन था। मूलधन को क्या बोलते हैं? 100%। तो हमें कितना ज्यादा मिलेगा? प्रिंसिपल को बोलते हैं 100%, हमें 6% ज्यादा मिलेगा, 6%। और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? 100%। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? 100%। तो 6% मिलना चाहिए ज्यादा, और मिला कितना है? 300 रुपया। गिवन। तो 6% मीन्स 300 रुपीज, तो 100% मीन्स व्हाट? आप देखिए ये कितना टाइम्स है? 50 टाइम्स। तो ये भी हुआ 50 टाइम्स। दैट मीन्स रुपीज 5000 आंसर। क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years is 3% per annum, for the next 3 years is 8% per annum, and for the period beyond 5 years is 10% per annum. If a man gets rupees 1520 as simple interest for 6 years, then how much money did he deposit? लंबे समय तक जमा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बैंक इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं। साधारण ब्याज की दर है। अगर एक व्यक्ति 6 वर्ष तक जमा करता है तो क्या होगा? तो फर्स्ट 2 इयर्स उसको 3 का रेट मिलेगा। उसके बाद का जो 3 इयर्स है वो 8% पर एनम का रेट मिलेगा। लेकिन ये जो 2 और 3 5 साल हुआ, इसके बाद 10% पर एनम का रेट मिलेगा। अगर 6 इयर्स कोई व्यक्ति जमा करे तो देखिए क्या होगा। 6 इयर्स में पहले 2 साल तो उसको 3 करके मिलेगा, तो 6%। उसके बाद का जो 3 इयर्स है 8 करके 3 इयर्स मिलेगा, तो 24 है। यानी 2 साल में 6% और 3 साल में, उसके बाद का 3 साल में 24%, 24%। तो 24 और 6 30% उसको अब तक मिल चुका, और 5 साल गुजर चुके। अब 1 साल और रहेगा, लेकिन अब रेट क्या है? 10% पर एनम, तो 10% और मिलेगा। यानी 30 और 10 40% मिलेगा। कुल मिला के 40% मिलेगा। जो प्रिंसिपल है वो 100% है, और जो 40% इंटरेस्ट मिला वो दिया हुआ है। क्या? 1520। हम लोग बस इतना ही रफ वर्क करेंगे। ये कैलकुलेशन तो मन में हो गया जो हमने बातचीत की। देखिए 40% मीन्स 1520, 100% मीन्स व्हाट? आप ऐसे बोल सकते हैं कितना टाइम्स है, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या लिख रहा है? 38 टाइम्स। 38 टाइम्स मतलब 1% मीन्स 38, तो 100% मीन्स व्हाट? दैट मीन्स रुपीज 3800 आंसर। क्वेश्चन है, a certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and to rupees 873 in 3.5 years. Find the rate.
फाइंड द रेट। बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो आप मन में बना सकते हैं। इसमें फाइंड द रेट कहा है, फाइंड द प्रिंसिपल भी कह सकता है। थोड़ा सोचिए, पहले हम लोग इसको समझते हैं। सोचिए, कोई पैसा यहाँ जमा किया गया सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, किसी रेट से 2 इयर्स के बाद वो 756 हो गया। इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल होगा उसमें 2 इयर्स का इंटरेस्ट ऐड होके 756 बना है, यानी 756 में 2 इयर्स का इंटरेस्ट हटा देंगे तो प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा। इसलिए यहां लिख के करके मैंने रखा है कि देखिए ठीक है कि 2 इयर्स के लिए जो अमाउंट है वो 756 है। 2 इयर्स का इंटरेस्ट यदि हमें मालूम हो जाए और हटा दें तो प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा। ये काम मन में आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो पैसा आपने जमा किया था 2 इयर्स के बाद 756 हो गया, लेकिन आप अगर कुछ दिन और उसको छोड़ देते हैं और कुल मिला के 3.5 इयर्स के बाद जाते हैं, यानी 2 इयर्स के बाद 1.5 इयर्स और समय लगता है, उसके बाद जाते हैं, तो ये बढ़ के 873 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये जो 756 से इंक्रीज हुआ है 873 यानी 117 रुपीज, ये कुछ नहीं है, ये जो बाकी 1.5 इयर्स है उसी का इंटरेस्ट है। बस यहां के बाद तो आप निकालना जानते हैं। आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1.5 इयर्स के लिए 117 रुपीज है। देखिए, अगर 1.5 इयर्स के लिए 117 रुपीज है तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है 2 इयर्स के लिए क्या है, और 2 इयर्स का इंटरेस्ट जो आएगा उसको 756 में लेस कर देंगे तो प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा, और उसके बाद हम रेट निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, थोड़ा अलग तरह से भी निकाल सकते हैं, तरह तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा निकाले तो कि 1.5 इयर्स में इंटरेस्ट है 117 रुपीज, अगर ये डबल होता 3 इयर्स तो ये कितना होता 234 रुपीज। अगर ये 3 इयर्स में इतना है तो 1 ईयर में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 78 रुपीज। 2 इयर्स में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 156 रुपीज। ये सब आप मन में कर सकते हैं। जरा सोचिए, 2 इयर्स में इंटरेस्ट मिला 156 रुपीज, तो ये जो इंटरेस्ट है 2 इयर्स का 156 रुपीज, इसको लेस कर दें तो जो आया 600 रुपीज, यही ना प्रिंसिपल हुआ, यही ना प्रिंसिपल हुआ। अगर मूलधन पूछे तो हो गया आंसर। अगर आपसे रेट पूछता है, रेट का मतलब 1 ईयर में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, तो 1 ईयर में 78 रुपीज मिला, इसे बस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, रेट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल है ₹600, इसे तो हम 100% बोलते हैं, इसे तो हम 100% बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि इसे हम 10% बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि देखिए इसे हम लोग 1% बोलते हैं, तो भाई ये 78 रुपीज को क्या बोलेंगे? देखिए ये 13 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, ये भी 13 टाइम्स है कि नहीं। इसका मतलब 13% पर एनम इज द रेट आंसर। क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹800 amounted to ₹920 in 3 years. If the rate of interest be increased by 3% per annum, what will be the amount after 3 years? क्वेश्चन को मैंने ठीक से लिख करके सॉल्व किया है ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। हालांकि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है और न ही इस तरीके की जरूरत है। क्यों? आइए हम लोग बात करते हैं। क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल को 800 रुपीज माना नहीं, तो दिया हुआ है प्रिंसिपल 800 रुपीज है, और वो 3 इयर्स में बढ़ के 920 हो जाता है। तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट, न्यू रेट अगर 3% पर एनम ज्यादा होता तो नया रेट बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, पर इसकी जरूरत क्या है? आप सोचिए, 800 रुपीज अगर 920 हुआ तो रहने दीजिए, रखे रहिए।
अगर रेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा ना, तो 920 को वापस करने की ज़रूरत क्या है? पूछिए, रेट कितने से ज़्यादा था? तो 3% पर एनम से ज़्यादा था। अच्छा, हर साल का 3% दीजिएगा, तो ठीक है, मेरा 3 साल है, दे दीजिए। 1 ईयर में अगर 3% ज़्यादा देना है तो 3 इयर्स में 9% दीजिए। हमारा जो प्रिंसिपल था 800 रुपीज, उसका 1% क्या है? 8 रुपीज। तो 9% क्या हुआ? 72 रुपीज। 920 पहले से दिए हुए हैं, 72 अभी दीजिए। 920 प्लस 72, 992 इज आंसर। किसी कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है, पुराना रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे नहीं बनाते तो जो वैकल्पिक तरीका होगा, जो मैं रेकमेंड नहीं करता, बनाना तो आपको पहले ही तरीके से है, फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। ये जो लिखा गया है डिटेल, ये भी मन में कीजिए। ऐसे 800 था, 920 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 120 रुपीज। 120 रुपीज कितने ईयर में मिला? 3 इयर्स में। तो 1 ईयर में 40 रुपीज। 1 ईयर में 40 रुपीज मिला। 800 डिपॉजिट किए थे, 80 रुपीज का मतलब क्या है? 10%। तो 40 रुपीज का मतलब क्या हुआ? 5%। तो ठीक है, पुराना रेट 5% पर एनम था, न्यू रेट 3% पर एनम से ज्यादा है, तो 5 प्लस 3 8% नया रेट हुआ। ठीक है, 8% के रेट से दीजिए। मेरा 3 इयर्स है ना, 3 इयर्स 8 करके 3 इयर्स में 24% दीजिए। हमारा प्रिंसिपल 800 है और 24% दीजिए। कैलकुलेशन मत कीजिए। अरे प्रिंसिपल को तो हम 100% बोलते ही हैं। तो 100% अगर 800 रुपीज है तो 25% 1/4 नहीं होगा, मतलब 200 रुपया नहीं होगा। 25% अगर हमको मालूम है कि 200 रुपीज है, तो 1% नहीं मालूम है 8 रुपीज। 8 रुपीज, 800 का 1% 8 रुपीज। तो 25% में 200 में 1% 8 रुपीज हटा दीजिए, 192। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 800 और जो इंटरेस्ट है, न्यू इंटरेस्ट, वो 192 रुपीज। So the new amount should be 992 rupees. Answer: a certain sum of money amounted to rupees 575 at the rate of 5% per annum in a time in which rupees 750 amounted to rupees 840 at 4% per annum. If the rate is simple, find the sum. साधारण ब्याज की दर से कोई धन 575 रुपीज हो जाता है, द रेट है 5% पर एनम, उतने समय में जितने समय में कि 750 रुपीज 840 रुपीज हो जाता है 4% पर एनम के रेट से। अगर रेट सिंपल इंटरेस्ट का है तो फिर बताइए कि मूलधन क्या है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसमें किसी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। ये मेंटल कैलकुलेशन से बनेगा। फिर भी मैंने बनाया है, इसे आप देखेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। देखिए, कोई धन 575 रुपीज हो जाता है। प्रिंसिपल तो 100% होता है। इसमें रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। अगर टाइम मालूम हो जाए तब तो आप प्रिंसिपल निकालना जानते हैं। टाइम चाहिए, टाइम, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। अगर टाइम मालूम हो जाएगा तो हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो टाइम यहां न देखे, कहा गया ये सब उतने ही समय में होता है जितने समय में वहां कुछ होता है। अब वहां क्या होता है? तो वहां का मतलब एक दूसरी जगह पर 750 रुपीज 840 हो जाता है, 4% पर एनम का रेट है। यानी वहां जाके समय निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सोचिए, हम लोग टाइम निकालना जानते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ये 750 हमारा प्रिंसिपल है, अगर ये 840 हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिला? 90 रुपीज। 90 रुपीज इंटरेस्ट मिला। रेट क्या कहता है? 4% पर एनम, यानी 1 ईयर में अगर 100 रुपीज जमा कीजिएगा तो 4 रुपीज मिलेगा। क्यों? 200 करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा, मीन्स 4%। 1 ईयर में 4%। लेकिन हम लोगों का पैसा तो 750 है, तो 1% अगर मिलता तो 7.5 रुपीज मिलता। अगर 2% मिलता
तो 15 रुपीज मिलता, 4% मिला तो 30 रुपीज। कहने का मतलब हर साल 100 रुपया वाले को ना मिलेगा 4 रुपया, मेरा तो 750 है, मुझे तो 30 रुपया दीजिए। क्या मतलब हुआ? 30 रुपीज पर ईयर, 30 रुपीज पर ईयर, 90 रुपीज इन हाउ मेनी ईयर्स, 90 रुपीज इन हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। बस हो गया। टाइम वहां से आपने निकाला 3 ईयर्स, पहले लाइन में आ जाइए। फर्स्ट लाइन में कह रहा है उतने ही समय में जितने समय में ये होता था, जो कि 3 साल हमने निकाला। तो फर्स्ट लाइन आ जाइए, और उसके बाद तो आप निकालना जानते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 100%। देखिए प्रिंसिपल 100%, रेट है 5% पर एनम, टाइम निकला 3 ईयर्स, तो 15% हुआ ना इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल तो 100% है, तो अमाउंट क्या हुआ? 115%। यानी 100 रुपया जमा कीजिएगा तो 115 हो जाएगा, यानी 115 हो गया तो 100 रुपया जमा किए थे। अगर 230 होता, डबल होता, तो 100 ना होके 200 ना होता? नहीं, ये 575 है। 115%, 115% is equivalent to rupees 575. So 100% principal is equivalent to what? Rupees 500. क्यों? ये भी 5 टाइम्स, तो ये भी होगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 500 रुपीज आंसर। क्वेश्चन है the SI on rupees 1200 be more than the interest on rupees 1000 by rupees 30 in 3 years, then find rate % per annum। 1200 1200 रुपए का ब्याज 1000 रुपए से ज्यादा होता है 3 वर्षों में 30 रुपए से। यानी 1200 रुपीज पर जो साधारण ब्याज है, वो 1000 रुपीज पर जो साधारण ब्याज होगा उससे 30 रुपया ज्यादा होगा 3 वर्षों में। तो बताइए रेट क्या है? मैंने सॉल्व किया है इस बात को ध्यान में रख करके कि अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है तो वो चीजों को ठीक से देख करके समझे। लेकिन यदि आप रेट का डेफिनेशन जानते हैं, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस को बनाते आ रहे हैं, तो किसी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है। आप जरा सोचिए, सोचिए 2 व्यक्ति इन्वेस्ट करें, रेट भी सेम हो, टाइम भी सेम हो। सोचिए सोचिए, रेट भी सेम हो, एक ही स्कीम में दोनों व्यक्ति जमा करें, टाइम भी सेम हो, मतलब एक ही साथ वो जमा करे, वापस आए और फिर एक ही साथ कुछ समय के बाद लेने जाए। अब आप बताइए, इन रेट और टाइम के सेम होने के बाद क्या बचा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। दोनों का मूलधन बराबर होगा, तो क्या इंटरेस्ट बराबर ना होगा? अगर किसी का मूलधन ज्यादा होगा तो उसे इंटरेस्ट ज्यादा ना मिलेगा। जरा सोचिए सोचिए, कोई 1000 रुपया जमा करे और कोई 2000 रुपया जमा करे, तो 1000 वाले को अगर 400 मिलेगा तो क्या 2000 वाले को 800 ना मिलेगा इंटरेस्ट? क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका 1000 रुपया ज्यादा है। हमारे इस क्वेश्चन में रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। एक व्यक्ति ने 1000 डिपॉजिट किया, दूसरे ने 1200 डिपॉजिट किया, रेट सेम, टाइम सेम। अरे 1200 में उसके 1000 तक पर तो दोनों को सेम इंटरेस्ट मिला ना। अब उसका 200 ज्यादा है तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कहां से मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि उस 200 रुपीज का जो इंटरेस्ट होता है वो 30 रुपीज है 3 वर्षों में, इसलिए मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 200 रुपीज का 3 इयर्स में जो इंटरेस्ट होता है 30 रुपीज। आप जरा सोचिए कि रेट किसको कहते हैं? रेट उस इंटरेस्ट को कहते हैं जो 100 रुपीज पर 1 ईयर में मिलता है। तो इंटरेस्ट को उठाइए, 30 रुपीज, दिस इज इन 3 इयर्स, सो इन 1 ईयर हाउ मच? 10 रुपीज। तो 3 वर्षों में 30 रुपया, तो 1 वर्ष में 10 रुपया। और 10 रुपए को प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में प्रिंसिपल तो हमारा 200 है ना। 20 रुपए को क्या बोलते हैं? 10%। तो 10 रुपए को क्या बोलेंगे? 5%। आंसर मैंने लिख के दिखाया समझने के लिए। कि अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है तो इस बात को समझे कि अगर 1000 की तुलना में 1200 डिपॉजिट हुआ तो 200 ज्यादा हुआ।
3 वर्षों में 30 रुपीज इंटरेस्ट मिला इस 200 रुपए का। अगर 200 रुपीज को हम 100% बोलेंगे ही, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को हम हमेशा बोलते हैं, 100%। तो 10% 20 रुपीज हुआ। 1% निकालना होता तो 2 रुपीज होता, पर क्यों निकालें? 10 रुपए को क्या बोलेंगे? 20 रुपए को 10%, 10 रुपए को क्या बोलेंगे? 5%। एक साल में 5%। सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।